गुड इवनिंग बच्चों। यह पार्ट 3 है और इसी में कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो उसको परिभाषित कर कर हम बता रहे हैं कि किस शब्द को माने क्या समझते हैं, उस शब्द के बारे में समझते हैं। ठीक है, ध्यान से हम एक एक कर समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट है राजवंश। तो राजवंश किसे कहते हैं? जो राजा से संबंधित है, राजा का पुत्र और राजवंश यानी राजा का खानदान में बड़े बड़े पुराने समय में राजा यानी राजतंत्र। पूरे भारत में कितने था, हर जगह राज है, तंत्र था। अभी तो हम लोग प्रजातंत्र में जी रहे हैं, लोकतंत्र में जी रहे हैं, अंग्रेजी में डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, लेकिन गणतंत्र में जी रहे हैं। लेकिन उस समय राजतंत्र था, तो राजवंश यानी राजा के वंश ही राजा बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, समझ में? राजा के बेटा ही राजा बने, उसी को राजवंश, समझ में? तो कह रहा है, देखो ध्यान से, कुछ बुक में दे रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से आधार पर शासन करने वाला शासक को उस वंश के नाम से पुकारा जाए, राजवंश का। जैसे आप देखो राजवंश, ये भी किस राजवंश का शासक था? अब राजा का हम देखते हैं तो कौन से राजवंश है? या मुगल राजवंश है कि मौर्य है कि सुल्तान? कौन सुल्तान मेरे राजा ही होते हैं, समझ में? तो इस प्रकार हम लोग हर्षवर्धन है, मैंने जो भी है, पाल वंश है कि को हम बहुत से वंश पढ़ेंगे। तो इस वंश के बारे में उस राजा के क्रमिक रूप में हम पढ़ते हैं, तो उसी को हम राजवंश कहते हैं। दूसरा भूस्वामी, जो हम जमीन के मालिक यानी इस जमीन जिसे उसी को भूस्वामी कहा जाता है। बड़ा बड़ा क्षेत्र जमीन को मालिक को क्या कहा जाता है? भू माने जमीन, भू माने माते जमीन, और जमीन को मालिक को ही भूस्वामी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है महामंडलेश्वर। देखो बड़े सामंत, सामंत किसको कहते हैं? जो बड़ा बड़ा मंत्री लोग पद होते थे, बड़ा बड़ा जो राजा के जो कार्य करते थे, उसी को सामंत कहा जाता था। अपने पूरा लेखा हर चीज का जो है देख सुन, जो राजा को मेन सबसे पेटेंट आदमी था, उसी को सामंत कहा जाता था। ठीक है, देखो इसमें क्या दे रहा है, कह रहे हैं, देखो ये बड़े बड़े किसानों जो मजदूरों से अपनी भूमि की कृषि कार्य कराते थे, राजाओं को सैनिक सहायता भी उपलब्ध कराते थे। देखो यानी कह रहा है कि सामंत मैंने राजा हुआ, तो राजा हुआ तो वो अपने छोटे छोटे बड़े बड़े जमींदार को जमीन दे दिया, जैसे कई एकड़ दे दिया, कितना का बीघा दे दिया, कहा कि तुम जितने भी जमीन को वसूल करो और वहां से लगान हमको पास लो। तो बड़ा बड़ा जमींदार एक सामंत का रूप धारण कर लिया था। जो मान लीजिए कि राजा को मान लीजिए कि कम बहुत से, जैसे अभी तुमको तंत्री दुर्ग, तो तंत्री दुर्ग भी क्या था, यानी कि इसी प्रकार यह सामंत थे, समझ में? इस प्रकार क्या थे, एक प्रकार का राजा का यानी चालुक्य राजा का सामंत थे, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट है कि महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर एक बड़े पद को कहा जाता है पंडित लोग में। महामंडलेश्वर जो सब चीज के ज्ञाता हो जाते हैं, पूर्ण रूप से हो जाते हैं, हर चारों वेदों के ज्ञाता, यानी मान लो कि बहुत बड़ा पद होता है महामंडलेश्वर का, समझ में? बहुत बड़ा पद होता है। देखो महामंडलेश्वर इसमें दे रहा है कि सामंत द्वारा अधिक सत्ता तथा संपदा हासिल करने पर वो अपने आप को मैंने इस प्रकार पुकारते थे कि शब्दों में अर्थ में वह अपने आप को नाम से की अर्थ था कि पूरे यानी मंडल का महान स्वामी, यानी ऐसे एक प्रकार अकड़ के चलना, यानी तरह तरह के लोगों के बारे में, यानी समझ मैंने हम ही है सब कुछ की, मेरे ऊपर कोई नहीं है, महामंडलेश्वर का पद। देखो उसके बाद क्या कर रहा है कि अधीनस्थ, किसी का हम स्वीकार कर ले, किसी के पक्ष में उसी के बात माने तो उसके अधीन हो गए, उसके क्या हो गए, उसके अधीन हो गए। हम जिसके कार्य करते हैं, जिसके प्रति हम कार्य करते हैं, हम जो जैसे हम लोग क्या कर, सरकार के अधीन, हम लोग क्या है, सरकार के अधीन है। तो इस प्रकार जो जिसके अधीन में रहते हैं सरकारी जो भी कर्मचारी लोग, यानी सरकार के अधीनस्थ हो गए। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ जो दंती दुर्ग ने कराया था, हिरण में एक अनुष्ठान होता है, एक यज्ञ होता है, हिरण्यगर्भ एक यज्ञ होता है, एक पूजा पाठ होता है। नेक्स्ट क्षत्रिय। क्षत्रिय जैसे वर्ण पढ़ेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण होते हैं। 4 वर्ण में एक क्षत्रिय होते हैं। तो ब्राह्मण का जो पूजा पाठ करते, राजा लोग, क्षत्रिय ज्यादा राजा लोग होते थे, और शासन युद्ध में क्षेत्र में ज्यादा लोग ये लड़ाई करते थे, उसी को क्षत्रिय यानी कि एक प्रकार का, समझे? नेक्स्ट है कि परंपरागत पेशा। परंपरागत पेशा का मतलब जो काम बाप किया वही बेटा करेगा, वो पोता करेगा, यानी परंपरागत उसके खानदान इधर पर इधर कोई काम करते आ रहा है, उसी को परंपरागत, यानी खानदाने उसी वही काम करता है, वही उसी को परंपरागत कहा जाता है। ठीक है, यानी अपने
पूर्वज दादा पूर्वज दो काम किया हम भी वही करें, उसी के काम को परंपरागत कहते हैं। नेक्स्ट है कि महाधिराज। महाधिराज उसी कहते हैं जैसे मान लीजिए कि 10 को 20 को 50 से जो भी राजा का यानी कि माने हमसे ज़्यादा कोई नहीं बलवान है कि हम सबसे ज़्यादा इति है, तो उसी को महाधिराज कहा जाता है। देखो महाधिराज का मतलब क्या होता है, इसमें क्या दे रहा है, ध्यान दो कि महाधिराज का कह रहा है कि राजाओं के राजा को यह उपाधि प्राप्त होती थी तथा त्रिभुवन चक्रवर्ती तीनों भुवन में तीनों लोकों में स्वामी यह उपाधि प्राप्त होती है। अब देखो, अब इतना बड़ा पद जो तीनों लोकों में हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बड़ा राजा कोई नहीं है, हमसे मैंने ज्ञानवान, हमसे बुद्धिमान, हमसे शक्तिशाली कोई नहीं, इसी प्रकार यह बड़ा पद है महाधिराज। ठीक है। नेक्स्ट है कि लगान। लगान का मतलब कर होता है टैक्स देना। कोई भी मान लीजिए जमीन का भी जैसे रसीद काटाता है, तो जमीन का रसीद काटाता है तो उसी को पहले जमीन का रसीद जैसे उसको आज का रसीद जानता है, टैक्स जानता है, लेकिन उस समय इसमें लगान के रूप में समझते थे कि जमीन को हम जमीन है तो हम साल में इतना तुमको टैक्स देना पड़ता है सरकार को। ठीक है, उसी को लगान कहते हैं। नेक्स्ट है कि राजस्व। राजस्व का मतलब होता है राज से प्राप्ति होता है, समझ में। राज के द्वारा जो भी हम पैसा सरकार जो है जितने पैसा प्राप्त करते हैं तो कितना प्राप्त किए तो उसी को राजस्व कहते हैं, समझ में। और देखो इसमें क्या कह रहा है राजस्व के बारे में, कह रहा है कि तथ्यों को प्राप्त होने वाली आय को राजस्व कहा जाता था। देखिए यानी कि देखो यानी कि हम राजस्व का यह भी मतलब समझ लो कि हम जो लोग यानी सरकार, तुम लोग नहीं समझता है, तुम लोग बस पर चाहे गाड़ी पर जाते हो, ठीक है, तो बस पर गाड़ी पर जाते हो तो पैसा उसको बस वाले को देते, लेकिन बस वाला जो टैक्स दे देता है वो कहा जाता है सरकार, उसी को राजस्व कहते हैं। नेक्स्ट है कि वंशानुगत। वंशानुगत का देखो, वंशानुगत ये वंश, ये परंपरागत मैंने पुराने जमाने से जो काम होता है। वंशानुगत मैंने वंश, या फलाने राजा है उसका बेटा राजा, वंशानुगत वहीं का कहते हैं कि वहीं बनेगा उसी का खानदान। जैसे मान लो कि अभी की स्थिति में देखो, मान लीजिए कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम भारत के प्रधानमंत्री को, उनके जो है बेटी इंदिरा गांधी, यानी कि वह राजा, वो अभी प्रधानमंत्री, उनके पुत्र राजीव गांधी, वह भी प्रधानमंत्री थे। अभी देखो अभी की स्थिति में अभी राहुल गांधी, उनके भी पुत्र हो सकता है कि भविष्य में प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन उसके मैंने मान लीजिए कि तो यह वंश है, उनका वंश खानदान चला रहा है, समझ, उसी को वंशानुगत कहते हैं। आगे नेक्स्ट की प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है कोई लेखा, चाहे कोई चीज अच्छे चित्र जो लिखते हैं राजा के दरबार में, तो उसी को कुछ पत्र लिख कर के आपको बहुत सम्मानित किया गया। क्या किया गया, तुम लोग कोई गोल्ड मेडल जीता है तो उसको कुछ देकर नहीं सम्मानित गोल्ड मेडल दी, उसी प्रकार उसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है कि बहुत अच्छे कार्य किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है देखो भूमि अनुदान। तो भूमि का मतलब, अनुदान का मतलब यानी कि भूमि हम दान में देते हैं, अनुदान मैंने दान में देते हैं, भूमि क्या है अनुदान, यानी भूदान, समझ में। भूमि अनुदान यानी जमीन को पंडित लोग ब्राह्मण लोग को जो है दान में देते थे, समझ में। तो भूत अनुदान का मतलब और भी देखो इसमें क्या करा है, तो भूमि के पुरोहितों और ब्राह्मणों को समान पूर्वक जो भूमि दान दी जाती थी उसी को यानी कि भू अनुदान का। तो भुवन मैंने जमीन को दान देना, भू अनुदान का मतलब क्या होता है, जमीन को दान देना ही भुवन दान कहा जाता है। तो हम भी पंडित जब सुना होगा, बड़े बड़े लोग जो है पंडित लोगों को, चाहे पूजा पाठ चाहे वो कोई भी हो, जैसे मलहोरी हो, कोई डोम हो, इस प्रकार वो दान में दे देते कि जाओ तुम इस पर बच जाओ, तुम यहीं जोत खोद कर खाओ, यानी जोत उत कर खाओ। नेक्स्ट है कि ताम्रपत्र। ताम्रपत्र का मतलब होता है देखो कि पहले क्योंकि किताबी स्तर ज़्यादा नहीं था, पहले ताम्र ताम्र के पत्र पर ही कुछ लिखे जाते थे और उसी को संजो कर रख जाते थे, तो उसी को ताम्रपत्र कहा जाता था, समझ में। कुछ पुराने समय में जो राजा करते थे वो अपना ताम्रपत्र पर ही लिख कर रहते थे। नेक्स्ट है त्रिपक्षी। त्रिपक्षी अभी पढ़ा है कि पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट, ये जो है तीनों जो है यानी कनौज के लिए संघर्ष करते थे। इसी के कनौज जो है एक संपन्न जगह था, उसी जगह को यानी कि लड़ाई करते थे तीनों त्रिपक्षीय लोग। त्रिपक्षीय उसको संघर्ष कहा गया, त्रिपक्षीय युद्ध कहा गया, यानी त्रिपक्षीय युद्ध कहा गया। नेक्स्ट है कि सुल्तान। सुल्तान का मतलब जब हम पढ़ेंगे यानी देखो, सुल्तान एक राजा का पद होता था। सुल्तान का मतलब क्या होता है, राजा का पद होता था। जब हम पढ़ेंगे संतलन काल, तो इसमें संतन राजा को सुल्तान कहा जाता था, राजा को क्या कहा जाता था, सुल्तान कहा जाता है। यह इस प्रकार कुछ शब्द है जो तुमको मैंने याद कर लेना और उसे नोट करने का प्रयास करना। ठीक है, थैंक यू बच्चों। फिर अब नेक्स्ट है अगले दिन कुछ